और बात करते हैं कि हम इस हफ्ते मार्केट कैसा रहा। पहले हम लोग निफ्टी के ऊपर देखते हैं। तो निफ्टी जो पिछले वीक जो क्लोजिंग रहा था, बिल्कुल उसके आसपास ही वहां पे आज का क्लोजिंग भी, मतलब इस हफ्ते का क्लोजिंग आया है। जो हमारी जो लक्ष्मण रेखा जो थी वो थी 17,330, उसके ऊपर का क्लोजिंग हमें आज भी, मतलब इस हफ्ते भी नहीं मिला है। और ये जो 17,330 का लेवल जो रेजिस्टेंस के लिए ये परफेक्टली एक्ट कर रहा है। और आज भी अगर देखेंगे तो इतना बड़ा गैप अप हुआ और उसके बाद में 17,330 के ऊपर गया, लेकिन वहां पे वो सस्टेन नहीं कर पाया और वापस से वहां से नीचे आया। और आज का जो क्लोजिंग है वो है 17,185, 185। सिंपल है कि जो हमारा जो रेजिस्टेंस है वो परफेक्टली एक्ट कर रहा है। और 17,330 के लेवल अगर क्रॉस करता है नेक्स्ट वीक, हमें वापस से एग्रेसिवली हम लोग बाइंग कर सकते हैं। अगर इमीडिएट अगर सपोर्ट की अगर बात करेंगे, इमीडिएट सपोर्ट अब जो बन गया है वो है 16,950 का। अगर वो लेवल ब्रेक करेगा तो ये हम हो सकता है कि और भी हम लोग एग्रेसिवली वहां पे डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रह सकता है, या डाउन ट्रेंड जो है वो एग्रेसिवली हमें देखने को मिलेगा 16,950 के नीचे। पहले वो सपोर्ट था 750 पे, लेकिन वो सपोर्ट अब थोड़ा ऊपर आ चुका है, 950 के करीबन का सपोर्ट है। अब जो इमीडिएट जो सपोर्ट है वो अगर ब्रेक करता है, वहां पे हम ये देख सकते हैं कि सेलिंग अपॉर्चुनिटीज या सेलिंग में कौन कौन से स्टॉक्स है जहां पे शॉर्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी हमने कुछ कुछ स्टॉक शॉर्ट भी किया है, जैसे मैंने ट्विटर के ऊपर अपडेट भी किया था कि शॉर्टिंग जो है वो हमने स्टार्ट कर दी है। और जो लॉन्ग है, मतलब जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है उसमें लॉन्ग अभी भी है, और जो वीक स्टॉक है उसमें शॉर्टिंग है। तो बोथ साइड हम लोग बैलेंस करके चल रहे हैं, ताकि अभी भी मार्केट का जो डायरेक्शन है वो क्लियर नहीं हो रहा है। जिस दिन 17,330 के ऊपर अगर निफ्टी निकल गया, उस दिन हम शॉर्टिंग को भूल के सिर्फ लॉन्ग के लिए हम लोग पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन जब तक 17,330 का लेवल अगर क्रॉस नहीं होता है, तब तक हमें थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट जो है वो वॉलाटाइल है और वही रेंज में डेली गैप अप गैप डाउन हो रहा है। इसीलिए हम लोग थोड़ा सा इसको बैलेंस करके चल रहे हैं। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे, बैंक निफ्टी का पहले तो मैं यहाँ पे चार्ट ओपन कर लेता हूं। और बैंक निफ्टी का देखेंगे तो बैंक निफ्टी में भी जो 39,550 का लेवल है, उसके ऊपर का क्लोजिंग न तो हमें पिछले हफ्ते मिला न तो इस हफ्ते मिला। ये जो रेजिस्टेंस है वो भी परफेक्टली एक्ट कर रहा है। और यदि बैंक निफ्टी अगर 39,550 के ऊपर का क्लोजिंग अगर मिलता है, तो बैंकिंग में जो है वो हो सकता है कि निफ्टी से आउट परफॉर्म वापस से करेगा। जैसे हमने पिछले महीने देखा था कि बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, वैसे ही वापस से वही सिचुएशंस या वैसे ही सिनारियो हम देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए बैंक निफ्टी को 39,550 का लेवल जो है वो क्लोजिंग बेसिस के ऊपर वो क्रॉस करना पड़ेगा। इमीडिएट अगर सपोर्ट की बात करेंगे तो 38,450 के करीबन का बैंक निफ्टी को सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट अगर ब्रेक होता है तो वापस से हम लोग डाउन ट्रेंड एग्रेसिवली देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। जैसे निफ्टी में 950 के नीचे है, वैसे बैंक निफ्टी में 38,450 के करीबन का लेवल निकल के आ रहा है। वेट एंड वॉच करना है, ज्यादा एग्रेसिवली नहीं करना है। 2 हफ्ते पहले भी मैंने बोला था कि अगर 330 के ऊपर का लेवल क्रॉस होगा निफ्टी में तो ही हमें एग्रेसिवली जाना है, अदरवाइज स्मॉलर क्वांटिटी से ही ट्रेड करना है। और इसीलिए मैंने बोला था कि यहाँ पे डेली आरएसआई जो है वो बिटवीन 40-60 चल रहा है, साइडवेज है। शायद हमें प्राइस करेक्शन देखने को मिले या शायद हमें टाइम करेक्शन देखने को मिले, तो वही परफेक्टली जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही मार्केट वैसे ही रिएक्ट कर रहा है। क्लियर डायरेक्शन अभी भी नहीं है। वेट एंड वॉच करिए, देखते हैं नीचे का या ऊपर का कौन सा लेवल यहाँ पे क्रॉस होता है। अगर हम लोग जो हमारी होल्डिंग पोजीशंस थी अगर उसकी बात करेंगे, तो ऑलरेडी मैंने ट्विटर के ऊपर ऑलरेडी परसों दिन भी अपडेट दिया था और कल भी अपडेट दिया था और आज भी अपडेट दिया है कि जो पोजीशन थी वो ऑलमोस्ट बहुत सारे पोजीशंस को हमने प्रॉफिट बुकिंग किया है। कहीं कहीं पे कॉस्ट टू कॉस्ट हम लोग एग्जिट कर रहे हैं।
और कहीं कहीं पे हम लोग शॉर्टिंग भी कर रहे हैं, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। फ्रेश बाय और फ्रेश सेल के रिकमेंडेशंस मैं आपको देने वाला हूं। सो पहले बात कर लेते हैं कि जो हमारे पहले से हम लोग जो कैरी फॉरवर्ड बाइंग पोजीशन थी उसमें हमने कहाँ कहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग किया है, कहाँ पे एग्जिट किया है, और कौन से स्टॉक्स में हम लोग होल्ड कर रहे हैं। सो एग्जिट जो है वो सारे स्टॉक्स में एग्जिट कर दिया है एक्सेप्ट वन स्टॉक। सिर्फ एक ही स्टॉक्स में अभी तक उसको बाइंग जो है वो हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं, और वो जो स्टॉक है वो है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर का मैं यहाँ पे चार्ट ओपन कर लेता हूं। सो यहाँ पे जो है वो कहीं भी डाउनवर्ड नहीं लग रहा है, आज भी 1080 का लेवल है, और हमने जो बाइंग किया था वो किया था 1020 1030 के करीबन का हमारा बाइंग का लेवल है। और वहां से अगर देखेंगे तो 5% प्रॉफिट में ऑलरेडी हम लोग चल रहे हैं। सो टीवीएस मोटर जो है वो एक ही शेयर ऐसा है जिसको हम लोग होल्ड करके चल रहे हैं, अदरवाइज जितने भी स्टॉक है वहां पे हमने एग्जिट कर लिया है। जो डिलीवरी बेस्ड जो स्टॉक्स जो मैंने रेकमेंड किया था आपको, रेणुका शुगर 59 में मैंने बोला था, और उसके बाद में 63 के ऊपर हमने ऐड भी किया था। उसके बाद में यहाँ पे 12 to 13% का मूव आया, 68 तक गया था ये स्टॉक्स। सो वहां पे भी रेणुका शुगर में भी हमने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है, और आज का जो क्लोजिंग है वो वापस से 63.50 आया है। सो रेणुका शुगर में भी हमने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया है। तो ओवरऑल डिलीवरी बेस के लिए हमारे पास अब कोई स्टॉक नहीं है। और अगर एफ एंड ओ स्पेस में अगर देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टीवीएस मोटर है। अब बात करते हैं कि जो नए जो रिकमेंडेशंस है वो कौन कौन से स्टॉक्स में हैं। सो उसके पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी के मन में अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो ये रिकमेंडेशंस होने के बाद आपके क्वेश्चंस जो है उसको मैं एड्रेस कर लूंगा। तो कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन जो है वो लिखते रहिए। सो नेक्स्ट वीक के लिए पहले तो मैं बाय रिकमेंडेशंस देता हूं कि बाय रिकमेंडेशंस कहां कहां पे है। सो फर्स्ट जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा आईडीएफसी फर्स्ट। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये फर्स्ट मेरा रिकमेंडेशंस रहेगा। मैंने ट्विटर के ऊपर भी यहाँ पे अपडेट दिया था आईडीएफसी फर्स्ट का। सो आईडीएफसी फर्स्ट जो है वो पहला स्टॉक रहेगा, 54 का लेवल है, और उसका जो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 51 51 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ हमें ये बाय करना है। 54 का लेवल है, और उसको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आरएसआई जो है वो परफेक्टली यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, मूवमेंटम भी यहाँ पे है। अगर बैंक निफ्टी अगर आउट परफॉर्म करना स्टार्ट हो गया तो बैंकिंग स्टॉक्स जो है वो बहुत अच्छी तरह से वो परफॉर्म करेंगे। सो आईडीएफसी फर्स्ट जो है वो मेरा फर्स्ट रिकमेंडेशन रहेगा। सेकेंड जो स्टॉक है वो है फेडरल बैंक। फेडरल बैंक में भी सेम है। अगर हम लोग वीकली चार्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे परफेक्टली कप पैटर्न बना हुआ है, जो कि 5 साल का कप है। अगर 5 साल के बाद अगर कोई कंपनी अगर वापस से वही लेवल पे आती है और वो लेवल अगर क्रॉस होता है तो यहाँ पे मोमेंटम जो है वो बहुत बहुत अच्छा बनेगा। अगर आप वीकली आरएसआई देखेंगे, अगर आप डेली आरएसआई देखेंगे, अगर आप और स्मॉलर टाइम फ्रेम मतलब 75 या 1 आवर की आरएसआई देखेंगे, सारे आरएसआई जो है वो 60 के ऊपर यहाँ पे सस्टेन है। सो यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज ये लग रही है। मार्केट अगर सपोर्ट करेगा तो फेडरल बैंक में जो है वो मोमेंटम जो है वो बहुत अच्छा आ सकता है। आज बल्कि रिजल्ट भी आया था और रिजल्ट भी पॉजिटिव आया है, उसके चलते आज हमने 5% का गेन यहाँ पे देखा है। सो फेडरल बैंक जो है वो हमको बाय करना है 130 पे, और उसका जो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा 124 का। टारगेट में नहीं दे रहा हूं क्योंकि टारगेट में सबको पता है कि मैं टारगेट में बिलीव नहीं करता हूं। सिर्फ ट्रेल करते जाओ, जितना लंबा उसको मोमेंटम में जब तक वो कंटिन्यू रहेगा तब तक हमें उसको होल्ड करना है, चाहे फिर वो 5% मिले, चाहे वो 10% मिले, और कभी कभी तो 20-25% भी हमें मिलता है। सो टारगेट जो है वो सिर्फ ट्रेलिंग बेसिस के ऊपर सेट होगा, अदरवाइज हम उसको होल्ड करेंगे। प्रॉफिट में पोजीशंस को हम लोग होल्ड करते हैं, और जब भी लॉस होता है तो लॉस में हम लोग पोजीशंस को कट करते हैं। सो ये जो रूल है या ये जो सिस्टम है वो टेक्निकल एनालिसिस में ये बेसिक चीजें हैं जो आपको वो समझना पड़ेगा।
थर्ड जो स्टॉक है वो है सन फार्मा। फार्मा स्पेस भी यहाँ पे अच्छा मोमेंटम में दिख रहा है। सन फार्मा जो है, अगर हम लोग डेली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो प्रीवियस जो रजिस्टेंस था इस हफ्ते उसने क्रॉस भी कर लिया है यहाँ पे, और उसके ऊपर का क्लोजिंग भी आया है। 975 का लेवल है सन फार्मा में। सो बाय करके चलना है विद द स्टॉप लॉस ऑफ 935। सो यहाँ पे 40 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस रहेगा, और हो सकता है और मोमेंटम में हमें और अच्छा प्रॉफिट देखने को मिले। और फोर्थ जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा आईसीआईसीआई बैंक। सो आईसीआईसीआई बैंक में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो है वो प्योरली कंसोलिडेशन चल रहा है। गैप अप गैप डाउन, मतलब जैसे हमने निफ्टी में, जैसे हमने बैंक निफ्टी में, वैसे ही सेम सिनेरियो आईसीआईसीआई बैंक का लग रहा है। लेकिन फिर भी अभी भी वीकली चार्ट जो है वो अभी भी स्ट्रांग है, 60 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, 60 के नीचे जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन नहीं जा पा रहा है। सो आईसीआईसीआई बैंक जो है वो हमें स्ट्रांग लग रहा है। अगर बैंकिंग में मोमेंटम बना तो आईसीआईसीआई बैंक जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। बाय कब करना है वो मैं आपको लेवल दे देता हूं। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक जो है वो बाय हमें करना है, ये रिसेंट हाई मतलब 890 का लेवल अगर क्रॉस होता है उसके बाद में बाय करना है, अभी बाय नहीं करना है। अगर वो क्रॉस होगा, अगर वो ब्रेकआउट आएगा तो हमें बाय करना है। और उसके बाद में लास्ट जो स्टॉक रहेगा, फिफ्थ वन, वो रहेगा एक्सिस बैंक। तो एक्सिस बैंक ने पिछले हफ्ते बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया है, अच्छा मोमेंटम में आ गया है। लेकिन एक ही बात है कि यहाँ पे उसका जो हर्डल है वही हर्डल उसको यहाँ पे रजिस्ट कर रहा है। ये जो लेवल है 815 820 के करीबन का लेवल है, वो अगर क्रॉस होगा तो उसके बाद में हम लोग एक्सिस बैंक को भी बाय करेंगे, क्योंकि आरएसआई जो है वो अभी 60 के ऊपर आ चुकी है, डेली आरएसआई। अगर वीकली आरएसआई अगर बात करेंगे तो वो भी 60 के ऊपर आ गई है, लेकिन अभी भी उसको एक हर्डल है, वो क्रॉस होना बहुत जरूरी है। सो 815 820 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो एक्सिस बैंक में जो है वो बहुत बढ़िया मोमेंटम बनेगा। हो सकता है थोड़ा सा और कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट आए, या हो सकता है इमीडिएटली नेक्स्ट वीक ब्रेकआउट आ जाए। तो ब्रेकआउट जब भी आएगा तभी हमको बाय करना है। सो ये 5 स्टॉक्स जो है नए, वो मैंने आपको, ये हमारी जो बाइंग बकेट लिस्ट है उसमें मैंने ऐड कर लिया है। और जो शॉर्टिंग जो अपॉर्चुनिटीज है या शॉर्टिंग जो स्टॉक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपडेट भी दिया था कि शॉर्टिंग जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे मैंने लिखा था शॉर्टिंग स्टार्टेड, तो शॉर्टिंग भी हमने स्टार्ट कर लिया है। तो वो जो एक 3 स्टॉक है वो मैं आपको देना चाहूंगा कि फर्स्ट जो स्टॉक है वो है हिंद पेट्रो। बहुत ही वीक लग रहा है। हिंद पेट्रो का चार्ट देखेंगे तो आरएसआई के ऊपर बहुत ही वीक है, अगर एडीएक्स देखेंगे तो भी राइजिंग है। सो हिंद पेट्रो का जो प्रीवियस जो यहाँ पे सपोर्ट था वो भी बिल्कुल सपोर्ट पे है, या सपोर्ट को ब्रेक भी किया है। सो यहाँ पे हिंद पेट्रो को शॉर्ट किया जा सकता है। 205 का 205 रुपए का लेवल है, और उसका जो टारगेट जो लग रहा है मेरे को वो लग रहा है 190 के करीबन। आराम से हिंद पेट्रो यहाँ से 15 रुपए नीचे आराम से वो टारगेट जो है वो आ सकता है। उसका जो स्टॉप लॉस जो रहेगा वो रहेगा, अगर कोई स्मॉलर टाइम फ्रेम में कर रहा है तो 215 रुपए का, अदरवाइज 222 223 का स्टॉप लॉस रहेगा। नेक्स्ट जो शॉर्टिंग के लिए जो स्टॉक है वो है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट जो है वो भी नेगेटिव लग रहा है। यहाँ पे आरएसआई जो है बिल्कुल 40 के नीचे आ गया है, 40 के नीचे सस्टेन है। प्रीवियस जो सपोर्ट था वो भी उसने ब्रेक किया है, हालांकि वही लेवल पे है। वो थोड़ा सा भी ब्रेक करेगा तो यहाँ पे डाउनवर्ड मोमेंटम यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम लोग एडीएक्स देखेंगे तो भी नेगेटिव साइड राइजिंग है, तो बहुत अच्छा यहाँ पे मोमेंटम बन सकता है। अगर अदानी ग्रुप में किसी को शॉर्टिंग के लिए डर लग रहा है, मान लो आप लोगों को शॉर्टिंग के लिए डर लग रहा है, तो मेरा सजेशन ये रहेगा अदानी पोर्ट को शॉर्ट करिए और अदानी एंटरप्राइज को बाय करिए। सो अदानी एंटरप्राइज जो है कंपेयर टू अदानी पोर्ट यहाँ पे स्ट्रांग है। अगर अदानी एंटरप्राइज अगर यहाँ पे कॉन्ट्रा बाय करते हो अदानी पोर्ट के साथ साथ में, अगर मतलब अदानी पोर्ट अगर शॉर्ट करते हो और साथ में अगर अदानी एंटरप्राइज आप बाय कर रहे हो, तो आपको स्टॉप लॉस रखना है 3100 का। 3100 का अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाता है तो अदानी एंटरप्राइज से निकल जाना है, और अदानी पोर्ट में शॉर्ट जो है वो कैरी फॉरवर्ड करना है। तो इस हिसाब से भी अगर आपको अगर डर लग रहा है
सो आप लोग इस हिसाब से कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकते हो। नेक्स्ट जो थर्ड जो स्टॉक रहेगा शॉर्टिंग के लिए वो रहेगा इंडिगो। इंडिगो का स्टॉक देखेंगे तो मार्केट में आज इतना बाउंस आने के बावजूद भी यहाँ पे कोई मोमेंटम नहीं दिख रहा है। स्टॉक जो है वो धीरे धीरे यहाँ पे कॉन्स्टेंटली नीचे आ रहा है। आरएसआई जो है वो भी फॉलिंग आरएसआई है यहाँ पे। सो इंडिगो आप लोग शॉर्ट कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1800, 1800 रुपए का स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस जो है बहुत ही छोटा है, 1750-55 का लेवल है, यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हो। और मोमेंटम में जितना नीचे आता है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उसको कैरी कर सकते हो, क्योंकि मार्केट का डायरेक्शन जो है वो अब तक क्लियर नहीं है। अगर मान लो कि नेक्स्ट वीक अगर निफ्टी अगर ऊपर जाता है, बैंक निफ्टी ऊपर जाता है, हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है उसके ऊपर आ जाता है, तो ये शॉर्टिंग को हटा दो और बाइंग में पूरी जान लगा दो, क्योंकि वहां पे मोमेंटम बनेगा बाइंग के लिए। और यदि अगर मार्केट नीचे आता है तो शॉर्टिंग ऑलरेडी है, हम लोग हमारे पोर्टफोलियो को, हमारी पोजीशंस को ऑलरेडी बैलेंस करके चल रहे हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी आता है तो भी हमें लॉस नहीं होगा। अगर लॉस होगा प्रॉफिट होगा, कौन कितना परफॉर्म कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड होगा, लेकिन ओवरनाइट रिस्क जो है वो यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि 3 स्टॉक जो है वो शॉर्टिंग के लिए है, 5 स्टॉक्स जो है वो बाइंग के लिए है। और उसमें भी मैंने ब्रेकआउट लेवल दिया है, वो अगर ब्रेकआउट लेवल क्रॉस होता है तो उसके बाद में 5 स्टॉक होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। सो ये जो है वो बाइंग और सेलिंग दोनों रिकमेंडेशन नेक्स्ट वीक के लिए मैंने दिए हैं। अब देख लेते हैं कि आप लोगों के क्वेश्चंस क्या क्या है, और उसके बाद में जैसे हम लोग हर एवरी फ्राइडे हम लोग जो कॉन्टेस्ट रन करते हैं वो उसके ऊपर भी देखेंगे। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है निमेश पटेल का, एसबीआई पे क्या व्यू है। तो एसबीआई का चार्ट में यहाँ पे ओपन कर लेता हूं। एसबीआई में बिल्कुल साइडवेज चल रहा है, कोई मोमेंटम अभी तक बना नहीं है। आरएसआई जो है बिटवीन 40-60 है। प्राइस जो है वो 20 पीरियड, सॉरी यहाँ पे 55 में 20 पीरियड मूविंग एवरेज यहाँ पे निकाल लेता हूँ। सो 20 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे है प्राइस। सो वेट एंड वॉच करिए, अभी भी मोमेंटम नहीं है। हालांकि नेगेटिव नहीं है, पीएसयू बैंक सेक्टर जो है एज अ सेक्टर मेरे को नेगेटिव नहीं लग रहा है, एज अ सेक्टर मेरे को पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन वो मोमेंटम में नहीं है अभी तक। सो मोमेंटम के लिए वेट करिए। 540 के ऊपर अगर क्रॉस होता है तो उसमें बाय करिए, क्योंकि प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन भी क्रॉस, रेजिस्टेंस लेवल जो है स्मॉलर टाइम फ्रेम में वो भी क्रॉस होगा, और उसके साथ साथ में 20 पीरियड मूविंग एवरेज भी यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। सो 540 के ऊपर बाय रिकमेंडेशंस रहेगा मेरा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जय पटेल का, ओएनजीसी और आईईएक्स में क्या लगता है। सो फर्स्ट ओएनजीसी देख लेते हैं। सो ओएनजीसी बिल्कुल नहीं है, कोई मोमेंटम नहीं है, वेट एंड वॉच करिए, कुछ भी मत करिए, शॉर्ट भी मत करिए। और आईईएक्स जो है वो काफी नेगेटिव लग रहा है। आईएक्स जो है वो नेगेटिव लग रहा है, शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि डे बाय डे अगर देखेंगे आप तो कॉन्स्टेंटली वो गिर रहा है। आरएसआई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, एडीएक्स भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, मूविंग एवरेज सपोर्ट नहीं कर रहा है, कुछ भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे आईएक्स शॉर्टिंग कैंडिडेट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है प्रमोद पाटिल सर का, विप्रो पे क्या लगता है। सो विप्रो पे देख लेते हैं, कल जो रिजल्ट आया था उसका, और उसके चलते विप्रो में 7-8% का यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ था। सो बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हो। और ये जो गैप जो बना है ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है गैप। सो ये गैप जो बना है, सो वहां पे उसका रजिस्टेंस हो सकता है, वो अगर क्रॉस होता है तो उसके बाद में फिर सोच सकते हो बाइंग के लिए। जब तक 405 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक कुछ नहीं करना है, या तो वेट एंड वॉच करिए या तो शॉर्ट करिए, बाय बिल्कुल भी मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है अमृता मैम का, लेमन ट्री और बैंक ऑफ बड़ौदा। सो देख लेते हैं। लेमन ट्री, लेमन ट्री बिल्कुल नीचे आ रहा है, यहाँ पे कोई जान नहीं लग रही है। मोमेंटम जो है मेजोरिटी स्टॉक्स यहाँ पे मोमेंटम जो है वो लूज कर रहे हैं, तो इतना कन्विक्शन अपसाइड के लिए नहीं है। बहुत अपसाइड के लिए बहुत कम स्टॉक्स है ऐसे कि जहां पे हम लोग बाय ट्रेड ले सकते हैं, अदरवाइज मोमेंटम जो है सारे यहाँ पे लूज कर रहे हैं, आरएसआई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो लेमन ट्री में वेट एंड वॉच करिए, वीक नहीं है लेकिन मोमेंटम भी नहीं है। और नेक्स्ट जो स्टॉक था आपका वो था बैंक ऑफ बड़ौदा। सो देख लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा, सेम सिमिलर व्यू रहेगा। एसबीआई का जो व्यू है सेम व्यू है, यहाँ पे मोमेंटम नहीं है।
136 के ऊपर अगर जाता है तो बाय करिए, अदरवाइज वेट एंड वॉच करिए, शॉर्टिंग नहीं करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है राघवेंद्र सर का, आईटी सेक्टर, इंफोसिस, टीसीएस। ओके, सो मेजोरिटी यहाँ पे आईटी सेक्टर का व्यू पूछ रहे हैं, तो पहले मैं आपको निफ्टी आईटी का इंडेक्स यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं। निफ्टी आईटी का अगर देखेंगे तो निफ्टी आईटी का इंडेक्स जो है वो यहाँ पे वीक नहीं लग रहा है, लेकिन स्टॉक्स जो है आईटी सेक्टर के वो यहाँ पे ड्यूल में है, मतलब विप्रो जो है वो काफी नेगेटिव लग रहा है। सामने आईटी सेक्टर में अगर देखेंगे तो इंफोसिस है, टीसीएस है, एचसीएल टेक है। एचसीएल टेक सबसे बढ़िया लग रहा है। एचसीएल टेक का मैं चार्ट ओपन कर लेता हूं। एचसीएल टेक जो है पूरे आईटी में सबसे बढ़िया स्टॉक लग रहा है। आरएसआई जो है वो कंप्लीटली यहाँ पे 60 के ऊपर परफेक्टली यहाँ पे सस्टेन हो चुका है। यहाँ पे 2 हफ्ते पहले किसी ने एचसीएल टेक के बारे में पूछा था, तब मैंने बताया था कि यहाँ पे डबल बॉटम में बहुत ही अच्छा ट्रेड हो सकता है, और वहां से 900 से यहाँ पे 1000 का लेवल ऑलरेडी आ चुका है। सो एचसीएल टेक अच्छा लग रहा है। अगर इंफोसिस अगर देखेंगे तो इंफोसिस का चार्ट पहले देख लेते हैं। इंफोसिस में भी कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और अगर टीसीएस देखेंगे तो टीसीएस भी ओके ओके है, न्यूट्रल जोन में है, कुछ मोमेंटम में नहीं है। लेकिन विप्रो जो है वो बहुत वीक लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है गिरीश भाई का। सो बैंक ऑफ बड़ौदा ऑलरेडी मैंने व्यू शेयर कर दिया है। साहिल भाई का क्वेश्चन है एचडीएफसी बैंक में क्या लगता है। सो देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक जो है। एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव लग रहा है। क्यों पॉजिटिव लग रहा है? यहाँ पे जो मोमेंटम जो बना था, अभी भी आरएसआई जो है वो बिल्कुल 40 से टर्न मार रहा है, वो एक है। और अगर आप रिट्रेसमेंट अगर देखेंगे तो रिट्रेसमेंट भी एग्जैक्टली 61% के रिट्रेसमेंट से यहाँ पे ऊपर आ रहा है। सो एचडीएफसी बैंक जो है वो आप बाय कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1370, 1370 रुपए का स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो चेतन बंसाली सर का है, अदानी पोर्ट का लेवल। सो अदानी पोर्ट का मैं आपको वापस से यहाँ पे लेवल बता देता हूं, स्टॉप लॉस क्या लगाना है और टारगेट हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम यहाँ पे निकाल ली है। और यदि आपको जो स्टॉप लॉस जो लगाना है वो लगाना है 835 का, 835 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करिए। पता नहीं कितना गिरेगा, क्योंकि मोमेंटम मतलब डाउन साइड मोमेंटम में वो स्टॉक है, एग्रेसिवली भी नीचे जा सकता है। तो आपको पता है ट्रेलिंग कैसे करना है। सो वो हिसाब से ट्रेल करिए, स्टॉप लॉस को मेंटेन करिए, जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे हम लोग ट्रेल करते जाएंगे। उत्तम भाई का क्वेश्चन है टाइटन पे क्या लगता है। जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था, टाइटन जो है वो उसका लाइफ टाइम हाई का जो रेजिस्टेंस है वही उसको प्रॉब्लम है, वो अगर क्रॉस होगा उसके बाद में ही हमको बाय करना है। जब तक 2750 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें कुछ नहीं करना है टाइटन में, ना तो बाय करना है ना तो शॉर्ट करना है। शॉर्ट तो बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि स्टॉक जो है वो काफी स्ट्रांग है। अगर वीकली आरएसआई देखेंगे तो भी स्ट्रांग है, लाइफ टाइम हाई के नियर अबाउट वो चल रहा है, पता नहीं कभी भी ब्रेकआउट आ सकता है। सो वेट एंड वॉच करिए, ब्रेकआउट के बाद आप बाय कर सकते हैं। जी एंटरटेनमेंट का लिए एक क्वेश्चन है, तो जी देख लेते हैं जी में क्या लगता है। तो जी में भी सेम है, यहाँ पे बिल्कुल भी मोमेंटम में नहीं है। वीकली चार्ट पे, डेली चार्ट पे देख लेते हैं। डेली चार्ट भी सिमिलर है। वेट एंड वॉच करिए, कुछ मत करिए अभी भी। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स जो है वो न्यूट्रल जोन में है। कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अभी भी बाइंग करी जा सकती है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बाइंग रिकमेंडेशंस दे दी है। और कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं कि जहां पे शॉर्टिंग किया जाता है, तो वो भी मैंने आपको दिया है। अगर शॉर्टिंग के लिए और भी चाहिए तो बहुत सारे स्टॉक ऐसे हैं जो शॉर्टिंग के लिए हम लोग कर सकते हैं। जैसे पीएल कॉन्स्टेंटली नेगेटिव मोमेंटम में है, यहाँ पे भी शॉर्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं, लेकिन बाइंग के लिए अगर देखेंगे तो बहुत ही हमें केयरफुली करना है। और बाइंग अगर ब्रेकआउट आएगा तो उसके बाद में बैंकिंग जो है वो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा, ऐसा मेरे को लग रहा है। सो देख लेते हैं। अब कॉन्टेस्ट के ऊपर हम लोग आते हैं। क्वेश्चन जो है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। सो कॉन्टेस्ट के ऊपर आता है, या यहाँ पे वापस से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं कि यहाँ पे मैं 2 क्वेश्चन आपको पूछूंगा और उसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है।
जिसका भी आंसर फर्स्ट आएगा, हमारी स्क्रीन के ऊपर जिसका भी आंसर फर्स्ट दिखेगा, वो आज के कॉन्टेस्ट का विनर रहेगा। और कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो विनर को रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कांटेक्ट करिए और आपकी जो प्राइज मनी जो है 500 रुपीज कैश प्राइज जो है वो आप हासिल कर सकते हो। सो अगर आप कॉन्टेस्ट के लिए रेडी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग कॉन्टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं पूछने वाला हूं, लेकिन कॉन्टेस्ट के लिए क्या आप रेडी हो? अगर रेडी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। यस, ओके, सो आप सब लोग रेडी हो। और जैसे हर बार की तरह देख लेते हैं कि इस हफ्ते कॉन्टेस्ट के कौन विनर है। क्या हमें रिपीटेडली किसी का नाम यहाँ पे विनर में आएगा या कुछ नए विनर आज हमें देखने को मिलेंगे? सो वो हम लोग देखेंगे। सो थैंक यू सो मच। तो कॉन्टेस्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो रहेगा, फेडरल बैंक में कौन सी पैटर्न बनी हुई है? फेडरल बैंक में कौन सी पैटर्न है जिसके ऊपर मैंने बाय रिकमेंडेशंस दिया है? वो पैटर्न का नाम लिखिए। फेडरल बैंक में कौन सी पैटर्न है, पैटर्न का नाम चाहिए। और ये जो नाम है वो मैंने ऑलरेडी इसी सेशन में जब मैंने रेकमेंड किया तभी मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि पैटर्न कौन कौन सी है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि आंसर जो है वो बहुत सारे आ रहे हैं। और अच्छी बात यह है कि सारे आंसर सब आ रहे हैं, मतलब सारे आंसर सही आ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट जो आंसर है वो किसका है वो देखना पड़ेगा। सो फर्स्ट जो आंसर है विनर जो है, उसके पहले मैं आपको राइट आंसर बता देता हूं। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है कप पैटर्न। यहाँ पे 5 इयर्स का कप है जिसका ब्रेकआउट आज हमें देखने को मिला है, विथ वॉल्यूम यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये अपॉर्चुनिटीज जो है वो परफेक्ट हो रही है। और विनर का जो नाम है वो है जयदीप भोसले सर। सो कॉन्ग्रेचुलेशन जयदीप सर, आप फर्स्ट क्वेश्चन के विनर होते हो और आपको मिलती है 500 रुपीज कैश प्राइज। कांटेक्ट कीजिए और आपकी प्राइज मनी हासिल करिए। थैंक यू सो मच। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो वापस से आप लोग रेडी हो जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मैं यहाँ पे पूछने जा रहा हूं। और सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है कि प्रीवियसली जितनी भी होल्डिंग थी उसमें से हम लोग एक स्टॉक कौन सा ऐसा है जिसको हम आज भी होल्ड कर रहे हैं? प्रीवियसली जो हम लोग स्टॉक की जो बाइंग लिस्ट थी उसमें से आज भी कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसको हम होल्ड करके चल रहे हैं? आंसर लिखिए। आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। कौन सा ऐसा स्टॉक है जिसको हम अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं? सो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कौन सा स्टॉक है। और बाकी सारे स्टॉक्स में ऑलरेडी हम लोगों ने एग्जिट कर लिया है। सो एक स्टॉक है जिसको हम अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं। सो देखना है किसका आंसर जो है वो फर्स्ट आ रहा है। और विनर का नाम मैं यहाँ पे देख लेता हूं कि कहाँ पे है। ओके, सो आंसर जो है वो है टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर को हम अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं, उसको अभी भी बेचा नहीं है। 5% प्रॉफिट में है। मैंने जैसे बोला था कि प्रॉफिट में जो है हम लोग सिंपल ट्रेल करके चल रहे हैं। जब तक हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तब तक हम लोग उसको ट्रेल करेंगे। और यदि मेरे साथ साथ आप लोग में से अगर कोई अगर टीवीएस मोटर को अगर बाय होल्ड कर रहा है तो मैं अपडेटेड स्टॉप लॉस दे देता हूं 1050 का ऑन द क्लोजिंग बेसिस यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा। 1050 के नीचे अगर क्लोजिंग आता है तो वहां पे आप एग्जिट कर सकते हो। और विनर का जो नाम है वो है चेतन भंसाली सर। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस चेतन सर। सेकेंड क्वेश्चन के जो विनर है वो है चेतन भंसाली सर। कांटेक्ट करिए और आपकी प्राइज मनी जो है वो हासिल करिए। ये है कॉन्टेस्ट, हम एवरी फ्राइडे हम लोग यहाँ पे रन करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, आप लोग इतना जो लाइव सेशन में जुड़ते हो और ये जो पार्टिसिपेट करते हो, अच्छा लगता है, मजा आता है। और यदि आपको फाउंडेशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस अगर कोर्स करना है तो ऑलरेडी बैच जो है वो लॉन्च कर ली है 7 नवंबर टू 11 नवंबर।
ऑफलाइन ऑप्शन अवेलेबल है, ऑनलाइन ऑप्शन अवेलेबल है। टाइमिंग जो है 7 to 9 इन द इवनिंग, शाम को 7 से 9 2 घंटे के सेशंस रहेंगे। 5 दिन का ये पूरा कोर्स रहेगा जिसमें पूरा फाउंडेशन आपका जो है वो मजबूत हो जाएगा। सो कांटेक्ट करिए और कोर्स को ज्वाइन करिए। सही, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीक हम लोग वापस से मिलेंगे, मार्केट आउटलुक के बारे में बात करेंगे और स्टॉक स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक वहां पे बात करेंगे, वहां पे व्यू देखेंगे कि वापस से हमें मार्केट में क्या लगता है, क्योंकि एवरी डे यहाँ पे सिचुएशंस जो है, सिनारियो जो है वो चेंज हो रहा है। सो तब तक ट्विटर के ऊपर आप ऑनलाइन रहिएगा, वहां पे मैं अपडेट दे दूंगा। अगर वहां पे कुछ भी अगर चेंजेस है, अगर वहां पे कहीं भी अपॉर्चुनिटीज है तो ट्विटर के ऊपर मैं अपडेट दे दूंगा। सो नेक्स्ट वीक हम लोग वापस से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।